हेलो बेटा, कल हमने किया था एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी के बारे में और उनके डिफरेंस के बारे में। आज हम करेंगे 1% कंपनी और या फिर हम इसको कह सकते हैं ओपीसी। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सार्वजनिक तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अतिरिक्त एक व्यक्ति कंपनी का भी निर्माण किया जा सकता है। ओपीसी का अर्थ है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें केवल एक व्यक्ति ही सदस्य होगा। किसके अकॉर्डिंग? धारा 262 के अकॉर्डिंग सदस्य केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति ही जो भारत का नागरिक एवं निवासी हो ओपीसी का सदस्य हो सकता है। फिर है इसमें न्यूनतम चुकता पूंजी। इसकी न्यूनतम चुकता पूंजी होती है 1 लाख रुपए होनी चाहिए। उद्देश्य, इसका निर्माण व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा सकता है, दान कार्यों के लिए नहीं। संचालकों की संख्या, इसके संचालकों की संख्या कम से कम 1 और अधिक से अधिक 15 हो सकती है। परिवर्तन, एक ओपीसी अपने समामेलन के 2 वर्ष 2 साल तक अपने आप को सार्वजनिक या प्राइवेट यानी कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित नहीं कर सकते। कितने टाइम के लिए? कम से कम 2 साल के लिए। और ऐसा परिवर्तन अनिवार्य होगा यदि संबंधित अवधि में, ऐसा परिवर्तन जरूरी होगा, कंपल्सरी होगा कि जो संबंधित रिलेटेड जो टाइम पीरियड है अवधि में ओपीसी की पूंजी 50 लाख से अधिक हो जाए। 1 लाख से कितनी हो जाए? 50 लाख से अधिक हो जाए और इसकी औसत बिक्री 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको पब्लिक या प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। अगर उसकी पूंजी 50 लाख से ज़्यादा नहीं हुई है और उसकी सेल 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो ऐसी कंपनी को हम ना पब्लिक कंपनी बना सकते हैं और ना ही प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। क्या है ये 1% कंपनी? इसके लाभ क्या है? ओपीसी को अपने वित्तीय विवरणों के अंतर्गत रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना जरूरी नहीं है। एनुअल मीटिंग बुलाने, साधारण सभा, नॉर्मल जो आपकी मीटिंग है, जनरल मीटिंग के लिए नोटिस भेजने, सभाओं के लिए कार्यवाहक संख्या, प्रोक्सी आदि से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो इस अध्याय में हम क्या करेंगे? अंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो थी हमारी कंपनी। अब हम पढ़ते हैं कंपनी जिसके ऊपर बेस्ड होती है वो क्या होता है? सबसे पहले होता है अंश। अंश क्या है? प्रत्येक कंपनी की पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है, ऐसे प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी कंपनी की पूंजी 10 लाख रुपए है और ये 10-10 के 1 लाख हिस्सों में बटी हुई है तो 10 गुना 1 लाख कितने हो गए? 10 लाख हिस्सों में विभक्त है तो प्रत्येक 10-10 रुपए का हिस्सा क्या कहलाएगा? शेयर अंश कहलाएगा। अब है अंशों की प्रकृति। तो कंपनी के अंश चल संपत्ति होते हैं, मूवेबल, यानी कि आज मेरे पास है, मैंने कल किसी दूसरे को सेल कर दिए, दूसरे ने किसी तीसरे को सेल कर दिए, जिन्हें कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में वर्णित विधि से हस्तांतरित किया जा सकता है। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत कंपनी के अंशों को माल माना जाता है। इनका क्रय विक्रय किया जा सकता है, इन्हें गिरवी रखा जा सकता है और इनकी वसीयत भी की जा सकती है। फिर है अंशों के प्रकार। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार एक कंपनी केवल 2 प्रकार के अंश जारी कर सकती है। कौन से? पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। अब आता है हमारा पूर्वाधिकार अंश क्या है? तो पूर्वाधिकार अंश उन्हें कहते हैं जिन्हें निम्न 2 अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन से? इन्हें एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा ये लाभांश समता अंशधारियों से पहले मिलता है। दूसरा, कंपनी की समाप्ति पर इनको समता अंशधारियों की अपेक्षा पहले पूंजी वापस पाने का अधिकार होता है। उपरोक्त के अतिरिक्त अंशधारियों को कुछ और भी अधिकार मिलते हैं, ठीक है, जैसे एक निश्चित दर से लाभ मिलने के बाद उस पर एक्स्ट्रा मिलना, ये हम आगे कर लेंगे। अब आता है अंशों के प्रकार। सबसे पहले है संचय पूर्वाधिकार अंश। संचय यानी कि इकट्ठा होना। क्या है? क्युमुलेटिव। अब का प्रॉफिट है वो अगली साल मिल जाएगा। अगर अब हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो अब के का जो रेट है इनका, जो इनको प्रॉफिट मिलना है वो नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर भी नहीं हो तो तीसरी साल, यानी मिलेगा सारा। तो होता है जुड़ता जाना, क्युमुलेटिव।
नॉन कम्युलेटिव क्या है, अब की बार हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसमें उसको कुछ नहीं मिलेगा, अगली बार प्रॉफिट होगा तो ही दिया जाएगा और वो उसी साल का दिया जाएगा, ना कि इस साल का, क्योंकि वो जुड़ा हुआ नहीं है। नॉन कम्युलेटिव, कम्युलेटिव होता है कि जिस साल नहीं होता उस साल नहीं मिलता, उससे अगले साल दोनों सालों का मिल जाता है। और नॉन कम्युलेटिव क्या होता है, इस साल अगर हमें नहीं मिला तो अगले साल सिर्फ अगले साल का ही मिलेगा, इस साल का नहीं। भागयुक्त क्या है कि लाभांश उनको डिविडेंड देने के बाद जो हिस्सा बचता है उसमें भी उनको हिस्सा पाने का अधिकार होता है, वो होता है भागयुक्त। अभागयुक्त क्या होता है कि जो रेट है उस रेट से ही उनको डिविडेंड मिलने के बाद बाकी बचे हुए में से कुछ भी नहीं मिलता। फिर है शोधनीय। शोधनीय होता है कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, पूर्वाधिकार अंश हैं, इनको समता अंशों में कन्वर्ट किया जा सकता है। अशोधनीय में क्या होता है कि पूर्वाधिकार अंशों को समता अंशों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फिर हाँ, शोधनीय। शोधनीय क्या होता है कि सॉरी ये तो था परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। शोधनीय यानी कि उसको क्या करना, रिडीम करना। शोधनीय क्या है कि जो हमारे पास ऐसे शेयर्स जो कंपनी के जीवन काल में शोधनीय होते हैं उनको शोधनीय कहते हैं, और जो कंपनी के खत्म होने डिसोल्यूशन पर ही दिए जाएंगे वो क्या होते हैं, अशोधनीय। और परिवर्तनशील क्या है कि आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स का इक्विटी शेयर में बदल जाना, वो होता है परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय प्रेफरेंस शेयर का इक्विटी शेयर में कन्वर्ट ना होना। ठीक है, तो ये थे हमारे इक्विटी शेयर के ना प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स। इनको आप लर्न और राइट करोगे। ठीक है, थैंक यू।